या गुड इवनिंग। पिक्चर साउंड क्लियर आ रहा है? चलिए बात शुरू करते हैं आज की। आप सभी लोगों को आज फिर भारतीय एयरटेल के जलवे देखने को मिले। भारतीय एयरटेल ने आखिर वो कर दिया जो वो करना चाह रहा था, मतलब वो जो मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करते थे। तो जैसे हम बात कर रहे थे कल के ही शायद सेशन में या परसों के सेशन में, हमने क्या बात की थी? हम बात कर रहे थे कि अगर ये 425 के नीचे चला जाता है तो नेगेटिव ब्रेकआउट होगा, 440 के ऊपर अगर ये चला जाता है 440 के ऊपर तो पॉजिटिव ब्रेकआउट होगा। अब क्या हुआ? बहुत बड़े लॉस की बजाय कम लॉस दिखाया, इसकी वजह से पॉजिटिव ब्रेकआउट आ गया। और हमने देखा भारतीय एयरटेल खुला ही 446 और वहां से उसने पलट के देखा ही नहीं। तो इसलिए अगर टेक्निकली आप चीजें नहीं समझते हैं तो 432 433 पे जो भारतीय एयरटेल बंद हुआ है उसको 446 पे आप खरीदने के बारे में नहीं सोच सकते। बल्कि ये हो सकता है कि अगर बहुत दिनों से आप रेंज में ट्रेड कर रहे थे तो पहली बार आपने 45-46 का रेट देखा, देखते ही आपने बेचा, आधा बेचा और फिर थोड़ा और ऊपर गया तो 52-55 तक पूरा बेच दिया और उसी वक्त वो जाके 10% का अपर सर्किट लगा दिया और अपर सर्किट खोल के और ऊपर चला गया। ये पॉसिबिलिटी बनती है। ऐसे करके हम मार्केट में धोखा खा जाते हैं। तो मार्केट में सही डिसीजन आप तभी ले सकते हैं जब टेक्निकली चीजें आपको कहीं से समझ में आ जाए थोड़ी। तो हमारे केस में जब आप हमारे ट्रेडिंग कोर्सेज जानते हैं या हमारे वीडियोस देखते सुनते हैं तो उससे क्या फायदा मिलता है? हम आपको हमेशा बताते हैं कि अगर कोई स्टॉक गैप अप खुल जाए, उसमें रियल ब्रेकआउट हो चुका है, तो आप अगर उसमें एग्जिट कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक और चीज क्या करते हैं, डे के हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रखते हैं। अगर आपने 500 शेयर बेचे हैं तो जरूरी नहीं आप 500 शेयर में हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रखो, आप 200 शेयर में हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रखो तो भी चलेगा। क्योंकि अगर 200 शेयर हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग दिखा दे आपको और वो चला जाए 450 से 486 490 तक, तो आप अपने आप को शाबाशी देंगे। और वहां बीच बीच में जैसे हमने भी क्वांटिटी एड की तो 450 पे बेचा, फिर वापस चलने लगा, गिर नहीं रहा है तो 56 के हाई पे बाइंग लगा दी, 68 के हाई पे बाइंग लगा दी, भागता गया तो जितनी लेट एंट्री की थी उतना अर्ली एग्जिट करना पड़ेगा। ये आज का लेसन आप नोट कर लीजिए। अगर आप किसी स्टॉक में लेट एंट्री करते हैं तो अर्ली एग्जिट कर लीजिए। और दूसरी बात, कई बार लोग कहेंगे सर इतनी बड़ी रैली आई, जो शेयर 2% चलता नहीं था इतने महीनों से, वो अचानक एक दिन में इतना चल जाएगा, ऐसा हमको कहाँ पता है? तो क्या हम आपसे ये बात नहीं कर रहे थे? आप पिछली 3 लाइव स्ट्रीमिंग उठा के बात कर लीजिए। किसी भी दिन कोई भी स्टॉक, जैसे रूट मोबाइल ने किया, उसने आपको दिखाया था कि ऐसे मूवमेंट होता है। अभी हैप्पीएस्ट माइंड में ये मूवमेंट आने वाले 5 से 10 दिनों में कभी भी देख लेंगे आप। तो वैसे मूवमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव साइड में कभी भी हो सकते हैं। आज एक नेगेटिव मूवमेंट हुआ है डिक्सॉन में। डिक्सॉन जो 9600 टच कर लिया था, सुबह बाजार में तेजी थी और तेजी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थी क्योंकि ग्लोबल क्यूज फ्लैट टू नेगेटिव थे। तो थोड़ा सा ऊपर गया निफ्टी और वहां से उसमें सेलिंग शुरू हो गई। निफ्टी को आज अगर किसी ने ताकत दे रखी थी तो वो भारतीय एयरटेल ही था। भारतीय एयरटेल था। ऑटो सेक्टर में थोड़ी मजबूती नजर आ रही थी, पर बाजार की इतनी बड़ी सेलिंग की वजह से ऑटो सेक्टर बहुत देर तक आपको तेजी नहीं दिखा पाया। हाँ, लेकिन टाटा मोटर में टाइम डिसिप्लिन की वजह से एक अच्छा प्रॉफिट बुक करने का मौका तो मिला ही था। किसी ने 37 38 पे बाइंग की तो 41 42, मतलब कम से कम 2% का प्रॉफिट बुक करने का मौका बड़े आराम से मिलता है। जो लोग भी टाइम डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं वो इस बात के लिए नहीं पछताते कि अरे यार मुझे क्या मालूम था बाजार गिर जाएगा। आप ट्रेडर हैं, आप 1 मिनट का भी इंतजार नहीं कर सकते। ट्रेडर का मतलब ये है कि आपने कोई पोजीशन बनाई और अगर आपको लग रहा है कि बाजार में कहीं गड़बड़ हो सकती है तो क्या करेंगे? तत्काल अपना पार्ट प्रॉफिट बुक करेंगे और बाकी जितना हिस्सा आप रखना चाहते हैं उसमें स्टॉप लॉस लगा लीजिए। आज अगर भारतीय एयरटेल को हैंडल करने का दूसरा तरीका चाहिए था तो सिंपल सी सोच क्या होनी चाहिए थी कि मेरे पास समझो 500 शेयर है और कल तक वो 434 435 पे भी नहीं बिक पा रहे थे, आज वो कहाँ खड़े थे? 446 पे। तो जब आपको ये बात का पता हो कि किसी ना किसी दिन तो ब्रेकआउट दिखाएगा और 5 दिन का हाई तोड़ने पे क्या होता है, वीकली हाई तोड़ने पे क्या होता है,
सीधा ऊपर भागता है। तो या तो आप वहां पे इक्विटी कैश में पोजीशन बनाते, या फिर फ्यूचर के हाई पे बाइंग लगाते, या फिर कॉल में नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल में हाई पे बाइंग लगाते। तो 446 अगर भारतीय एयरटेल खुला था, तो 450 की स्ट्राइक प्राइस पे हाई के ऊपर बाइंग लगाने का समय था। तो आज हमने आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर किया। हमारे ट्रेनी है, एक बहुत काबिल ट्रेनी है, वो बहुत बड़ी पोजीशन में है कारपोरेट सेक्टर में। ये उनका स्क्रीनशॉट था। उनको 1,52,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो बुल राइडिंग थ्योरी हमने उनके साथ डिस्कस की थी, लगातार बात कर रहे थे, और 2 महीने से भारतीय एयरटेल की पोजीशन कैरी कर रहे थे। तो भारतीय एयरटेल में जब भी पोजीशन थी तो बीच बीच में कहीं उछाल आता था, तो उसमें वो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेते थे। पर जो असली प्रॉफिट का इंतजार था वो आज मिला। और कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन था, उसमें आप क्या देखेंगे, 420 430 के कॉल थे और एक पुट था। तो 2 कॉल एक पुट का कॉम्बिनेशन वो लेके गए थे। कारण क्या था इस बायसनेस का, कि भारतीय एयरटेल अगर चार्ट में देखें तो लोअर साइड पे, तो लोअर साइड पे आप ये बायसनेस रख सकते हैं कि नियरेस्ट आउट ऑफ मनी या इन द मनी कॉल आपने रखे हुए हैं, और एक पुट भी रखा हुआ है, क्योंकि भरोसा नहीं बाजार कभी भी कुछ गड़बड़ कर दे। ज्यादा झुकाव किस तरफ था, तेजी की तरफ था, और वही हुआ। तो जब वही हुआ तो उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। और प्रॉफिट बुक करने में क्या डिसिप्लिन काम आता है, कि कल के दिन अगर एक्सपायरी आ रही है, सिर पे खड़ी है, या आगे यूएस के इलेक्शन आने वाले हैं, तो ध्यान रखना है स्टॉक मार्केट में कि अगर 6 महीने बाद आपको पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, आपके बच्चे की शादी है, तो आप ये इंतजार मत करना कि पत्रिका बढ़ जाएगी उसके बाद माल बेचूंगा। स्टॉक्स बेचने हैं तो बाजार जब उछाल दिखाए वहीं से प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर लेना। यहाँ पे सबसे बड़ी गड़बड़ ऐसे होती है कि जैसे आपने कहा कि इलेक्शन तो 3 तारीख को है, तो 1 या 2 तारीख को निकल जाएंगे, तो 1 या 2 तारीख तक निकलने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। आपको अगर स्कैम 1992 एक वेब सीरीज आई है सोनी लिव पे, हर्षद मेहता की पूरी कहानी उसमें देखने सुनने को मिलेगी। मैं होमवर्क की तरह दे रहा हूं आपको। आपको ये ट्रेलर मिल जाएंगे, उसके बारे में कई वीडियोस बन रहे हैं यूट्यूब पे, वो आप देख लेंगे। हर्षद मेहता जब अपनी सिक्योरिटी बेच के बाहर अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते थे, उस वक्त मार्केट में स्ट्राइक चल रही थी। तो कभी कभी आपको पता नहीं होता कि चीजें आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, यहाँ पे जल्दी से चीजों को कंट्रोल कर लो। मतलब आपके पास बहुत बड़ी पोजीशन है, तो प्रॉफिट बुकिंग कर लो। आज भारतीय एयरटेल में क्या हुआ, सपोज आपके साथ पास बहुत सारे शेयर थे, और 435 का भारतीय एयरटेल 485 490 खड़ा था, मतलब 1,000 शेयर पे 45,000 रुपए मिल रहे थे। अब वहां पे ये देखने की बजाय कि 35 का 90 है ना, 35 का 90 अगर बोले तो कितना ज्यादा है, ये तो 55,000 रुपए हो जाएंगे कम से कम। पर 45-50,000 रुपए इसलिए बोल रहा हूं कि कोई इतने लोहे के दिल वाला या कलेजे वाला आदमी नहीं होता है कि आखिरी तक बैठ के ही प्रॉफिट बुक कर पाए। तो बीच में स्टॉप लॉस ट्रेल करोगे तो भी एक बार वो पलट के नीचे आएगा, तो वहां आपका ऐसे लेट हो जाएगा। फिर बहुत ज्यादा हिम्मत होगी तो दोबारा एंट्री की कोशिश करोगे आप। तो हमने हर एक अलग अलग लेवल पे भारतीय एयरटेल में एंट्री की। इवन हमने जब ये नीचे आ गया था 448 49 50 के आसपास, और वहां से नीचे नहीं जा रहा था, तब हमने एक पोजीशन बनाई और 1,000 शेयर की, और फिर वो 454 तक वहां बिका, तो 4-5 हजार रुपए उधर भी निकल के आते हैं। लेकिन पूरे दिन मजबूती दिखाई है इसने। अब होगा क्या, आपको एक टेक्निकल रूल समझा देता हूँ, इसको नोट डाउन करना। सारी लेडीज, स्टूडेंट और फैमिली जो साथ में सीख रहे हैं, उनको ये लेसन लिखना है यहाँ पे, कि कई दिनों से कोई शेयर कमजोर था, और जहां पे जाके बार बार सेलिंग आती रहती थी, वो लेवल क्या था, वो लेवल था भारतीय एयरटेल के केस में 439 442। क्या था, 439 442। तो जिस लेवल पे जाके बार बार सेलिंग आती है, उस लेवल को कहा जाता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब जैसे आप गाड़ी चलाते हैं रोड पे, तो चलते चलते कहीं पे स्पीड ब्रेकर आ जाता है, तो क्या हो जाता है, गतिरोध। तो रेजिस्टेंस का हिंदी में मतलब हम क्या मान सकते हैं, गतिरोध। तो गतिरोध आ जाता है, वहां से बार बार सेलिंग आ जाती है। सेलिंग क्यों आ जाती है, क्योंकि जिन लोगों ने नीचे खरीद के रखा है, बड़ी पोजीशन बना रखी है, जितना बड़ा वॉल्यूम उनके पास है उतना ही बड़ा प्रेशर उनके पास है। जैसे लोग बात करते हैं ना कि अरे क्या ये 200-500 शेयर लेना है, मैं तो एक फ्यूचर लेके बैठा हूं। तो 1851 1851 का लॉट साइज है भारतीय एयरटेल का। तो आप सोचो उस प्रॉफिट का प्रेशर कितना आएगा। अगर कोई व्यक्ति कल 435 पे फ्यूचर लेके गया था, तो आज 446 पे उसको क्या दिख रहा होगा, 20,000 रुपीज एक झटके में प्रॉफिट नजर आ रहा होगा।
जितनी बड़ी लहर आएगी उतना ही आपका टिकना खड़े रहना मुश्किल हो जाएगा। तो फ्यूचर वाले ने उसको बेच दिया। जिसके पास 200 शेयर थे वो बैठा रहा आराम से, और उसने 100-200 शेयर और खरीद लिए, क्योंकि उसको लगा कि यार ठीक है, अब इसमें तो कोई ज्यादा पैसा एंगेज हो नहीं रहा है, और इंट्राडे के लिए तो MIS में आप 200 शेयर बड़े आसानी से बहुत कम कैपिटल में ले सकते थे। तो 400 शेयर जब आपके 60-70 रुपए पर बिके, तो 24,000 रुपए कमाए उस व्यक्ति ने जिसका जो रिस्क का एक्सपोजर था वो बहुत कम था एक फ्यूचर के बनिस्बत। 1851 का लॉट साइज और यहाँ 400 शेयर का प्रॉफिट, 400 शेयर के प्रॉफिट ने मात दे दिया 1851 के लॉट साइज को। ये पॉसिबिलिटी बनती है। जो मैं बात कर रहा हूं, ये कई लोग जो नए होंगे वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये बात लॉजिक से नहीं समझ सकते। अगर आप बाजार में होंगे ना तो वो प्रेशर आपको समझ में आएगा। वो प्रेशर आपको सोने नहीं देता। मैंने कई बार कहा था आपसे कि लोग लॉस में तो फिर भी सो जाते हैं चुपचाप, प्रॉफिट में रात भर नींद नहीं आती। अभी किसी के पास रूट मोबाइल रखे होंगे, रूट मोबाइल अपर सर्किट हो गया, तो आदमी पूरी रात सोचता रहेगा कि यार सुबह खुलेगा, देखे कहाँ खुलेगा, खुलेगा वैसे बेच दूंगा मैं, तो मुझे चूकना नहीं है। ऐसे करके आप रात भर करवटें बदल सकते हैं। तो जैसे लॉस का प्रेशर होता है ना, प्रॉफिट का प्रेशर उससे भी ज्यादा बड़ा होता है। ये सब बातें अनुभव की बातें हैं, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। अगर मार्केट में नए हैं तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि पैसा अपने साथ में कितनी तरह की कंफ्यूजन लेके आता है। आप ठंडे दिमाग से बंद बाजार में जितनी भी अच्छी समझदारी की बातें कर लो, लेकिन जब वहां बाजार चालू होता है और जहां आपको ब्लू और रेड कलर, ग्रीन और रेड कलर दिखने लगता है, वैसे ही आपका दिमाग बंद हो जाता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि रात को एक दिन पहले स्टडी करके रखिए। तो एक दिन पहले स्टडी करने पे रूट मोबाइल के चार्ट में क्या दिखता था कि महीने भर से वो 829 का लेवल तोड़ नहीं पा रहा था। 827, 28 का लेवल था जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। कल वो 829 पे बंद हो गया, तो खुला कहां पे? 845, फिर 850 हो गया, तेजी से 51, 52 होने लगा। आपको डर लग सकता है कि भाई जो चीज मैंने अभी 775 देखी थी और उसके पहले 680 देखी थी, उसको हाथ लगाने में भी डर लगता है। ठीक माना मैंने, आपको डर लगता है, लेकिन अगर आप 30 शेयर ले लेते और 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगा देते तो आपके लिए वो 90 रुपए का सवाल था। मतलब कभी कभी हम इतने ज्यादा टिपिकल हो जाते हैं कि जो डिसीजन हमको अभी करना चाहिए उसमें 50 तरह की कहानियां जोड़ने की बात करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं। कई सारे लोग जैसे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स अपना कोर्स या डिग्री कर रहे होंगे, कैंपस इंटरव्यू में चले गए या कहीं किसी कंपनी का इंटरव्यू देने के बारे में सोच रहे हैं। तो इंटरव्यू देने के पहले या देते वक्त उनके दिमाग में बात चल रही है कि यार ये कंपनी ज्वाइन कर ली तो हो सकता है मेरे को तो अप डाउन करना पड़ेगा, इतना टाइम लग जाएगा उसमें, और मेरा ट्रांसफर हो सकता है, यहाँ से वहां चला जाऊंगा, और सैलरी ये कितनी देंगे मुझे क्या पता। ये सब बातें बात की है भाई, इंटरव्यू अटेंड करो और ये देखो आपको लिया भी जा रहा है कि नहीं आया। तो इसलिए जब रूट मोबाइल में आपको काम करना था तो क्या करना चाहिए था? अपने आप से पूछो कि कितना रिस्क है जो मैं आसानी से अफोर्ड कर सकता हूं। आप बोलो कि सर 10 शेयर ले सकता था मैं तो सिर्फ, ठीक है, 850 रुपए के 10 शेयर लिए होते और 845 का स्टॉप लॉस लगा दिया होता 5 पॉइंट का। क्योंकि आप ये बात नहीं कर सकते आज का, अगर आप हमारा स्टॉक का जो हम लोग वो बात करते हैं कि सजेशन कौन सा स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक स्टॉक है, तो रूट मोबाइल की बाइंग के बारे में हम सुबह से बात कर रहे हैं जब वो 850 पे था। तो 850 पे था, वहां से वो 918 के सर्किट पे गया। तो आपको शुरू में हमने क्या किया, रूट मोबाइल को 850 से 870 75 तक बुक किया। उसके बाद देखा बाजार गिरा, ये नहीं गिर रहा है, फिर 878 880 पे फिर से री एंट्री की, फिर ये 895 तक गया, वहां प्रॉफिट बुक किया। फिर देखा कि ये नीचे आया, 878 तक वापस आया, 78 79 होने लगा। बाजार में बहुत बड़ा प्रेशर हो रहा है, फिर भी इसमें सेलिंग नहीं आ रही। तो हमने आपसे क्या कहा था, ये शेयर, ऐसा शेयर ढूंढने की कोशिश कीजिए जो बाजार का प्रेशर जिस पे पड़ ही नहीं रहा है। तो बाजार के गिरने के साथ जो शेयर गिर नहीं रहा है और बाजार की थोड़ी सी रिकवरी आ रही है तो ऊपर जा रहा है बार बार, वो शेयर मजबूती से भागेगा, इसके चांसेस बन सकते हैं। तो हमने 899 पे फिर फाइनल एक बाइंग लगाई और अगली बार देखा तो 913 पे वो अपर सर्किट है, अपर सर्किट है तो भी हमने स्टॉप लॉस लगाया। ध्यान रख रहे हैं हाँ? क्योंकि जैसे एफएल इंडिया में 3 दिन पहले हुआ था, अपर सर्किट के बाद वो खुल के नीचे चला गया। आज हमने एफएल इंडिया जो समझो हमारे पास बाइंग होगी एवरेज 2800 की, और 2650 पे हमने आधे शेयर खाली कर दिए। कई बार हम आपसे कहते हैं ना
कि नीचे है तो कहाँ लिया था ये भूल जाइए, कहाँ जा सकता है इसकी चिंता कीजिए। मैंने देखा कि ये तो इसमें तो प्रेशर आ रहा है, तो बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, तो हमने क्या किया वहां पे आधे शेयर खाली कर दिए, वो एक झटके में जाके 5% नीचे लोअर सर्किट हो गया। लोअर सर्किट जब हुआ तो सर्किट से 1% ऊपर बाइंग भी लगा के रखी थी, बाद में सर्किट ओपन हुआ और फिर से कुछ क्वांटिटी बाय हो गई। तो अगर आप 3 शेयर ऐसे अलग अलग सेक्टर के लेके रखते हैं तो आप आराम से 3 लाख रुपए के शेयर में 3 से 4 हजार रुपए का डेली चर्निंग वैल्यू निकाल सकते हैं, और मन इतना शांत रहेगा आपका कि आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स मैं नए लोगों को क्यों सजेस्ट करता हूं कि उसमें आप गलत होते ही नहीं हो, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट में आधे शेयर बेचते हो तो आधे तो आपके पास है, तो आपको खुशी होती है, जो बचे हैं वो भाग रहे हैं। अगर आधे शेयर बेचते हैं वो लुढ़क के नीचे आ जाता है तो आपको खुशी होती है कि भाई ऊपर जो बेचा उसी पैसे से नीचे कहीं वापस ले लूंगा। इस तरीके से आप आराम से काम कर सकते हैं। हमने अडानी ग्रेन में देखा कि नीचे जा रहा था वो, हमने चर्निंग के लिए उसको शॉर्ट सेल कर दिया, फिर वो नीचे जाने लगा, फिर पलट के वापस आने लगा। जैसे हमने देखा अरे ये तो मजबूत हो रहा है, फिर से री एंट्री कर ली। जब और पूरी क्वांटिटी में करो, जरूरी नहीं है। आपने बेच दिए थे 50 शेयर, वापस जब ऊपर जाने लगा आपने 20 शेयर खरीदे और उसके बाद 10 शेयर खरीदे, पूरे 50 तो खरीदे भी नहीं, वो जाके अपर सर्किट हो गया। आज पूरे दिन अडानी ग्रीन अपर सर्किट ही खड़ा रहा। अब कल सुबह कहां खुलेगा उस हिसाब से हम उसमें ऑर्डर लगा के बुक करके बाहर आएंगे, या फिर अगर वो सर्किट पे ही रहेगा तो हम नहीं बेचेंगे। हम क्या करेंगे, 1% नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। बैक टू बैक सर्किट वाला कोई स्टॉक आपको मिल जाए। सर्किट लिमिट क्या होती है, एक शेयर के बढ़ने की लिमिट होती है 100 से 120 हो सकता है या 100 से 80 हो सकता है, तो ये 20% की सर्किट लिमिट में है। क्यों किया सर्किट लिमिट का काम, अपर सर्किट में बाइंग को बैन करना पड़ता है ताकि प्राइस कंट्रोल हो सके। प्राइस कंट्रोल का मैकेनिज्म है ये। पहले क्या होता था, पहले ऐसा था कि ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था, तो एक ही दिन के अंदर शेयर कितना भी ऊपर जा सकता है, कितना भी नीचे आ सकता था। तो अर्शद मेहता की स्कीम 1992 में आप क्या देखोगे कि पोलो स्टील को भगाते भगाते वो कहां से कहां ले गए थे, एसीसी को भगाते भगाते कहां से कहां ले गए थे, माजदा को भगाते भगाते कहां से कहां ले गए थे। तो ऐसा एक तरफा बढ़ना और फिर एक तरफा नीचे आ जाना, यही तो इंसान को बर्बाद कर सकता है। तो दोस्तों बात क्या हो रही थी, मैं आपसे ये कह रहा था कि भारतीय एयरटेल का रेजिस्टेंस टूट गया। कौन सा रेजिस्टेंस टूट गया, 442 का। अब जब इतने दिनों का कोई लंबा रेजिस्टेंस टूट जाता है तो वही बन जाएगा उसका सपोर्ट लेवल। तो भारतीय एयरटेल के लिए 446 445 के नीचे अगर आना नहीं होता है तो ये हमेशा परेशानी में बना रहे, मतलब यहां से वापस ऊपर जाने की ही कोशिश करेगा। मतलब उसकी जो कमजोरी की कहानी थी वो अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, ये याद दिलाना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, आदमी इतने दिनों से रोज शॉर्ट कर रहा था तो उसको लगता था रोज बेचता था रोज नीचे मिल जाता था, रोज बेचता था रोज नीचे मिल जाता था। मार्केट आपको इस तरीके से ट्रिप करता है। अब अगर उसने रेजिस्टेंस तोड़ दिया है तो गलती से बेच मत देना। आज जिसने बेचा होगा, शॉर्ट सेल किया होगा, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि मार्केट में उल्टा बैठने वाले वो लोग होते हैं जो एजुकेशन की अहमियत को नहीं समझते, टेक्निकल को नहीं समझते। तो उनके पास एक कॉमन फार्मूला होता है, बोले स्टॉक मार्केट बहुत सिंपल चीज है, देखो ऊपर जाए तो खरीद लो, नीचे जाए तो नीचे जाए तो खरीद लो, ऊपर जाए तो बेच दो, बस ये करते रहो। तो रेंज में जब तक आप ये करते रहोगे ना, आपका फार्मूला सही चलेगा और उसमें से दो चार रुपए आप कमा लोगे। लेकिन एक ही दिन आपको 50 रुपए माइनस हो जाएंगे, जो कि आपकी हर दिन की कमाई जितनी 10 दिन से कर रहे थे उसका डबल नुकसान आपको करवा देगी। क्लियर हुई बात, आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं बात करता हूं कि निफ्टी का क्या हाल रहेगा अभी। निफ्टी अगर 11,660 का लेवल तोड़ देती है तो 11,550 के लेवल तक जा सकती है। ध्यान रखना है आपको, मैंने कल भी आपसे कहा था कि बड़ी पोजीशन से, तो इलेक्शन के पहले जब जब मौका मिले आप उसको खाली करने की कोशिश करो। लेकिन क्या चीज है जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, कंफ्यूज ये चीज कर सकती है कि मार्केट जब गैप अप खुल के आधे घंटे के अंदर ही आग लगा देता है, सीधा ऊपर भागता है, तो हर चीज इतनी बढ़ती हुई दिखती है कि आपको समझ में नहीं आता। आप बेचने वाले थे 100 शेयर, आप बेचते हो 20 शेयर, और फिर भर भर के बॉटम में ज्यादा शेयर बेचते हो। ध्यान रखना है इस बात का। आज हैप्पीएस्ट माइंड में जिन्होंने इंट्राडे किया उनको भी बड़े आराम से प्रॉफिट मिला। हैप्पीएस्ट माइंड में दोबारा बड़ी सेलिंग नहीं आई। सेलिंग आई किसमें,
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ में सेलिंग आई क्योंकि इसका जो रिजल्ट आया है वो थोड़ा नेगेटिव साइड में आया है। चलिए अभी मैं आपके कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता हूं। तो आज मैंने आपको क्या बताया कि अगर किसी स्टॉक का रेजिस्टेंस टूट जाए तो फिर वही सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल बन जाता है। सपोर्ट लेवल किसको कहते हैं कि भारतीय एयरटेल गिर गिर के 445 446 तक आता है और फिर वहां से पलट के सीधा ऊपर भाग जाता है। अब यहाँ पे बाइंग आने लगी है तो ये बन गया सपोर्ट लेवल। तो जहां पे सेलिंग आती है ऊपर के लेवल पे बार बार जाके वो होता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को सिंपली आप कैसे चार्ट में देख सकते हैं, बिगिनर्स के लिए बात कर रहा हूं कि जहां पे आपको पिक्स दिखते हैं ना, ऐसे पहाड़ की चोटी दिखती है, उनकी वैल्यू को नोट करके रख लीजिए। एक पिक दिखा तो ये आप R1 की तरह कंसिडर कर सकते हैं, दूसरा पिक दिखा तो R2 की तरह कंसिडर कर सकते हैं। ऐसी बॉटम देखते हैं आप, ऐसे खाई बनी हुई है तो बॉटम जो दिख रहा है वो पॉइंट का नोट करो। तो ये S1 हो गया, सपोर्ट 1 सपोर्ट 2, उसकी तरह आप ध्यान रख सकते हैं। तो जैसे ही कोई स्टॉक अपना रेजिस्टेंस तोड़ दे तो गलती से सेलिंग मत करना, नए सिरे से बाइंग होने वाली है। और जैसे ही सपोर्ट तोड़ दे तो गलती से भी सेलिंग मत करना, मतलब गलती से भी बाइंग मत करना, यहां से नई सेलिंग शुरू हो जाएगी। सपोर्ट तोड़ने का मतलब अब नीचे झेलने के लिए कुछ नहीं बचा। सपोर्ट तोड़ने का मतलब ऐसा समझो कि एक सर्कस में ऊपर कोई करतब दिखा रहा था, नीचे जाली लगी हुई थी, जाली क्या थी, सपोर्ट थी। अब समझो वो जाली फट जाए तो वो आदमी सीधा नीचे जमीन पे जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं है, जाली फट चुकी है, जाली टूट चुकी है। ठीक है। चलिए अभी मैं कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता हूं आपके। निकल स्ट्रेटेजी कोई है क्या टाइम स्ट्रेटेजी पर? निकल में आप एक डेली स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। ये बात होगी 655 के पास में, है ना। रूट में 1050 का प्रॉफिट पार्श्व जी, बहुत अच्छे। सर HDFC बैंक का एक लॉट लिया है 1230 पर, क्या करें? देखिए बाजार बहुत गिप डाउन खुल सकता है, आपको ख्याल रखना होगा। और वहां से एकदम रिकवरी आए ये पॉसिबल भी है क्योंकि यूएस के मार्केट में जितना डाउन साइड होगा, अब हमको एशियन मार्केट पे नजर रखनी पड़ेगी कि एशिया का सेंटीमेंट उसके साथ उतना ही नेगेटिव हुआ कि नहीं। बालू जी ने 999 का कोर्स ले लिया है स्पोकन इंग्लिश का, थैंक यू वेरी मच। उसको देखिए और जैसा रूटीन उसमें साथ में दिया है, 24 घंटे का रूटीन दे रखा है। वो रूटीन ऐसे बनाया गया है कि आप बीच बीच में सिर्फ सुनते चले जाते हैं और बोलना है। आप देखो कितना फर्क आएगा, 24 महीनों में आपने जितना बोलने का फ्लुएंसी डेवलप नहीं होगी उतना आपको हो गया होगा। और साथ तो खास तौर पे जियो बिंदास जिंदगी पूरी फैमिली के साथ सुने। अमर राजा बैटरी के बारे में बताएं। अमर राजा बैटरी अभी जब ऑटो सेक्टर परफॉर्म करेगा उसके साथ परफॉर्म करेगा। आज अब तक डाउ जोन्स माइनस है तो बहुत गेप डाउन खुल सकता है बाजार, चांसेस बनेंगे। सर मैंने बंधन बैंक लिया है, बाई प्राइस 309 है और हिंडाल्को को भी लिया है। देखिए आधी क्वांटिटी खाली कर लेना अभी क्योंकि वहां पे चर्निंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। हर्षद मेहता की सीरीज देख ली क्या सर? बिल्कुल देखिए ना, इसीलिए तो आपको सजेस्ट कर रहे हैं, होमवर्क की तरह है आप, क्योंकि वो सेंटीमेंट आप पकड़ पाएंगे कि बादल के ऊपर क्या होता है, यहाँ से नीचे जो दिखता है ऊपर का सीन भी आपको पता होना चाहिए। सर बैक टू बैक लोअर फ्रिज से कैसे निकला जाए, क्या करना चाहिए? बैक टू बैक लोअर सर्किट हो तो आप रोज सेलिंग लगा के रखिए और साथ में 1% ऊपर हाई पे बाइंग भी लगा के रखिए। 1% ऊपर की प्राइस पे बाइंग भी लगा के रखो क्योंकि बहुत सारे स्टॉक ऐसे होते हैं जो एकदम से रिवर्स करके भाग जाएंगे ऊपर। अब भारतीय एयरटेल में क्या करना चाहिए? भारतीय एयरटेल में आप नए सिरे से बाइंग का सेंटीमेंट बनाना चाहिए, हर डिप में बाई कर सकते हैं। सर इंडेक्स में स्ट्रेंगल या स्ट्रेडल अच्छा है? देखिए अभी तो स्ट्रेंगल अच्छा है क्योंकि स्ट्रेंगल में क्या होगा, नियरेस्ट आउट ऑफ मनी से बनता है ये, ओटीएम कॉल पुट से। तो इसको बड़े मूवमेंट होंगे तब आप बाइंग का कॉम्बिनेशन बना लीजिए और बड़ा मूवमेंट होने के बाद फिर कॉल पुट को शॉर्ट सेल करके दूर दूर के स्ट्राइक प्राइस का शॉर्ट सेलिंग करके रख दीजिए। तो स्ट्रेंगल के बारे में बता दिया मैंने आपको। अगर इसको सही ढंग से समझना है तो बड़ा अच्छा मौका है, आप ऑप्शन का कोर्स ले सकते हैं, है ना। आपको यहाँ पे डिटेल भी आ रही है। तो ऑप्शन में एक कोर्स ऐसा है जिसमें स्टॉक निफ्टी बैंक निफ्टी का कॉम्बिनेशन है पूरा, और उसमें टोटल 15 से ज्यादा स्ट्रेटेजीज हैं, उसको आप फॉलो करेंगे। 5500 में ही मिल रहा है ये। और मार्केट में हम लोग एक चीज ये कर सकते हैं
कि आज के दिन इसको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि मौका बहुत बड़ा आ रहा है। तो 5200 पे करेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। सिर्फ मैं बात कर रहा हूं सिर्फ 24 आवर्स के लिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका मन तो बन चुका है, लेकिन वो ये सोचते हैं कि देखें अभी करेंगे। तो आज खास बात क्या है, बाजार में एक बड़ा डिप आएगा जो कि टिकेगा नहीं। 11,550 से 12,100 का एक ब्रॉड रेंज है जिसके बीच में बाजार हो सकता है। 11,550 अगर तोड़ देता है तो फिर हम इस बात के बारे में सोचेंगे कि चलो अपनी ज्यादा क्वांटिटी को खाली कर लें। लेकिन बाजार गिर रहा हो बढ़ रहा हो, ट्रेडर को कभी प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेडर को ट्रेंड के डायरेक्शन में काम करना है। सर आज निफ्टी वीकली ब्रेकआउट हुआ है लेकिन बड़ी मूवमेंट नहीं हुई। क्या बात कर रहे हैं, निफ्टी में बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ, कैसी बात कर रहे हैं आप? पूरा इतनी बड़ी सेलिंग आई है, इससे बड़ा क्या मूवमेंट चाहिए था? अब वो मूवमेंट में बात ऐसी थी कि इतना ऊपर जाने के बाद में आपको जब सेलिंग लगाई थी तो उसमें एक चीज का आप चेंज ला सकते हैं। वो चेंज ऐसा हो सकता है कि डे के लो या डे के एवरेज पे सेलिंग लगा देते, क्योंकि आपकी जो सेलिंग होगी वीकली लो के हिसाब से बहुत दूर की थी। तो अब कल सुबह आपको उसका प्रॉफिट बुक करने का मौका मिल जाएगा। हीरो मोटो का अब नवंबर के लिए कैसा रहेगा? नवंबर के लिए प्रेशर आएगा तो डिप में बाय कर सकते हैं और फिर आपको वहां से कम 5-6% का रिटर्न तो मिल जाएगा। निफ्टी में बाय का एवरेज करिए क्या सर? नहीं, बिल्कुल मत करना है ना। एवरेज के लिए अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो सबसे बुरा एवरेज करते हैं। समझो आपने कोई शेयर खरीदा, अभी मैं एफएल इंडिया की बात कर लूं, किसी ने ले लिया 2800 रुपए पे, वो भी उसको लगा कि यार इससे कहीं एवरेज करके बाहर निकलना है तो 2750 पे और ले लिया, फिर 2700 पे और ले लिया, और आज ये 2580 रुपए पे लोअर सर्किट हो गया। अब पता चला अब तो पैसे ही नहीं बचे। तो अगर आप सोचते हैं मुझे एवरेज करना ही नहीं है ना, जब पलटेगा तब इसमें ट्रेड रिपेयर के लिए सौदा लगा दूंगा, हाई पे बाइंग लगा के बैठे थे, सौदा एक्टिवेट ही नहीं हुआ, ट्रेड हुआ ही नहीं। ऐसे में गिर के जब ये नीचे चला गया तो आपने कहा चलो अब थोड़े ले लेता हूँ। तो एवरेज जब नहीं करना है तो आपको सबसे अच्छे रेट मिल जाते हैं। इसका एक एग्जांपल दूं, भाई लेडीज सारी सुन रही होगी, घर में फैमिली सुन रही है, एक खास बात बताऊं। जब आप दुकान पे कोई सामान खरीदने जाते हैं, कोई भी स्टॉक गुड सामान कुछ भी खरीदने जाते हैं, अगर दुकानदार को ये बात समझ में आ जाए कि आप लेने का मन बना लिया है आपने, तो फिर वो भाव नीचा नहीं करेगा, आपको अच्छी प्राइस नहीं मिलेगी। अच्छी प्राइस कब मिलती है? जब आप ये दिखाते हो बेरुखी कि भाई मुझे नहीं चाहिए अभी, जरूर जल्दी भी नहीं है, जरूरी भी नहीं है, देखेंगे। तो फिर आपको बेस्ट प्राइस ऑफर करता है दुकानदार। वही बात यहाँ स्टॉक मार्केट में भी है कि अगर आपको जल्दी नहीं है तो बेस्ट प्राइस आपके सामने अपने आप आ जाएगी। आप सोचेंगे सर यहाँ तो कोई बोलने बताने वाला नहीं है, लेकिन आप जब अपने रेट डाल रहे हैं, ऑर्डर डाल रहे हैं, तो बोल ही तो रहे हैं। भाई पैसा तो दे ही दिया है तो बोल ही रहे हैं विशाल फैब्रिक से निकालना है, रोज लोअर सर्किट में खुलता है, कैसे निकले। अब यहाँ निकल के कोई खास फायदा नहीं है, पैनिक में मत निकलिए। जब भी आपको बहुत बड़ा नुकसान या बहुत बड़ा फायदा हो जाए तो क्या करना चाहिए? थोड़ी देर का ब्रेक ले लो, छोड़ दो उसको। क्योंकि होगा क्या, जब आप सबसे ज्यादा घबरा जाते हैं और जहां से निकलते हैं वहीं से चीजें पलटना शुरू कर सकती है। तो यहां पे तो हम क्या सोचें कि और बॉटम में जाने दो, कहां तक जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा। जब ये पलटेगा तो ट्रेड रिपेयर के लिए इसमें इंट्राडे करेंगे, और फिर इससे बेटर कोई ऑप्शन अच्छा स्टॉक मिल गया तो इसका सारा पैसा निकाल के उसमें डालने की कोशिश करेंगे। जस्ट डायल बहुत मजबूती से आज खड़ा था, वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। जस्ट डायल हर एक डिप में लेने लायक शेयर रहेगा जो ऊपर जाने की कोशिश करता रहेगा। नेक्स्ट मंथ भारतीय एयरटेल बाय 450 कॉल, सेल 2 लॉट 500 कॉल विद जीरो कॉस्ट, मींस लॉस इज पॉसिबल ओनली व्हेन प्राइस एक्सपायर्ड अबव 550। हाँ ठीक है अमन जी, ऐसा सब कर सकते हैं आप, लेकिन इसके बजाय आप ये भी अगर करते हैं, ये स्प्रेड था, आप चाहें तो अभी इस तरह की जो वोलेटिलिटी बनी हुई है, आप उसमें कोशिश करें कि एंट्री करें और इंट्राडे में प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाएं, तो भी आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं रहेगा। नहीं तो आप जब स्प्रेड लेके बैठते हैं तो कई बार ऐसी पोजीशन बनती है कि हमको समझ में नहीं आता है कि क्या करें, क्लोज कैसे करें। स्ट्रेडल क्या होता है? आप एट द मनी कॉल और पुट को अगर दोनों को खरीद लें तो ये लॉन्ग स्ट्रेडल है। अगर एट द मनी कॉल और पुट दोनों को शॉर्ट सेल कर दें, राइट कर दें, तो ये शॉर्ट स्ट्रेडल है। मतलब स्ट्रेडल बनता है एटीएम से और स्ट्रेंगल बनता है ओटीएम से। सर ओनली गोल्ड मिनी में कौन सा स्ट्रेटेजी है इंट्राडे में वर्क हो जाएगा? किशन जी, आप भले ही एक कमोडिटी में ट्रेड करना चाहें,
लेकिन आपको पूरा कमोडिटी कोर्स क्यों लेना चाहिए? क्योंकि उसके टेक्निकल समझने, उनके एग्जाम्पल समझने, कौन सा टाइम सही है, वो सब तैयारी करना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर जितना प्रॉफिट आपको बन सकता है उसका आधा भी नहीं बनेगा, जितना लॉस आपको होना चाहिए उसका डबल लॉस हो सकता है। तो इसलिए देखिए, कई बार ऐसे मैं बोलता हूं कि एलएलबी सबने किया होगा, लेकिन कोई वकील 20-20 रुपए, 50-50 रुपए में बाहर एप्लीकेशन टाइप कर रहा होगा, और कोई वकील ऐसा होगा जो एक हियरिंग का 50,000 या 1 लाख रुपया लेता होगा। अब कौन 50,000 या 1 लाख रुपए लेता होगा? जिसने अपने आप में बहुत इन्वेस्ट किया होगा, टाइम, नॉलेज, सब कुछ, इवन अपने ग्रूमिंग पे भी इन्वेस्ट किया होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप अपना लेवरेज बढ़ाना चाहते हो, जब अपने ऊपर 10 रुपए खर्च करते हो ना, तो आपकी वैल्यू 100 रुपया बढ़ती है। ये फॉर्मूला आप लिख के रख लीजिए। सर मैं अभी तक बहुत 15,000 रुपए का लॉस में हूं, क्या करूं? मेरा पैसा रिकवर हो जाए। देखिए, रिकवरी की जल्दी मत कीजिए, बस ये पहले पकड़ने की कोशिश कीजिए कि गलती क्या कर रहे हैं। 5500 का इंट्राडे स्विंग कोर्स का कोर्स लेने के बाद 20,000 का कैपिटल पे डेली 500 रुपए अर्न कर सकते हैं क्या? हाँ, बड़े आराम से कोशिश कर सकते हैं। 2 लाख पे 500 रुपए, 2 लाख था ना, 2 लाख पे तो 2,000 रुपए के आसपास या 1,000-1,500 रुपया तो आराम से कर सकते हैं। व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग एंड बीटीएसटी कब से बंद होगा? स्विंग ट्रेडिंग बंद नहीं होगा, बीटीएसटी में प्रॉब्लम आ रही है। बीटीएसटी में आपका कई बार डिलीवरी नहीं होती, या फिर आपके पास कैपिटल नहीं है तो बेच नहीं पाते, तो बीटीएसटी नहीं कर पा रहे आप, स्विंग ट्रेडिंग बड़े आराम से कर पाएंगे। स्विंग ट्रेडिंग में तो ऐसा है कि एक एक वीक की गैप से अगर आप मंथली लूजर निफ्टी के शेयर्स को खरीदते चले जाएं, तो आपको बड़े आराम से प्रॉफिट बुक करने का मौका मिल जाता है। अभी देखिए ना कि ये टाटा मोटर किसी ने 135, 130, 128 तक खरीदा, तो आज 140, 142 तक प्रॉफिट बुक कर लिया, मिल गया 6-7% आराम से। और अगर ऐसे ही रूट भी हाथ में था तब तो क्या मिला होगा, भारतीय एयरटेल हाथ में था तब तो क्या मिला होगा, जबरदस्त प्रॉफिट हो सकता है। तो इसीलिए हम आपसे क्या कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग में, एक सेक्टर, एक स्टॉक से मोहब्बत मत कीजिए, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन एक टर्म है, आप लिखेंगे डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्स मतलब विविधीकरण। किसी एक ही थैली में सारे अंडे रखने में आप फंस जाओगे, मतलब आपको लगे कि यार ये सेक्टर तो नीचे जा रहा है, बाकी सब तो ऊपर जा रहे हैं। इसकी बजाय आप क्या करेंगे, अलग अलग सेक्टर में अपनी पोजीशन बना के रखेंगे। तो 3 सेक्टर के 3 शेयर जब खरीद के रखते हैं, तो अच्छी बात क्या होती है प्रैक्टिकली, कि हर 2-3 दिन बाद आपको एक शेयर भागने लगता है, तो आपको तसल्ली मिल जाती, चलो इसके पैसे तो फ्री हुए। फिर 2-3 दिन आप और रुकते हैं, तब तक दूसरे के पैसे फ्री होते हैं, और जो स्टॉक आपने बेचा था वो कहीं नीचे आपको गिरने के बाद वापस मिलने भी लगता है। जैसे हमने 840 का रूट मोबाइल बेचा था, तो 3 दिन बाद वो हमको 775 पे मिलने लगा, हमने लिया थोड़ा, और वो 775 से भागा, फिर वो 912 पे जाके अपर सर्किट हो गया। अब 775 पे से ही ऊपर चला जाएगा तो हमको नहीं पता था, तो हम सोच रहे थे बाकी हम 730 750 में कहीं ले लेंगे, लेकिन वो भागने लगा तो हाई पे बाइंग करके एंट्री हो गई। तो आप दोनों तरफ की तैयारी रखो। अगर आप ट्रेडर हो तो आप सो नहीं सकते, जब तक आप स्क्रीन के सामने हैं आपको सोना नहीं है, आपको जो भी वहां पे डिसीजन मेकिंग लेनी हो, करनी होगी। और इन्वेस्टर को क्या करना होगा, इन्वेस्टर को सो जाना होगा। एक बार सही निर्णय लिया, एक बार सही स्टॉक चुना, उसके बाद सो जाओ। इन्वेस्टर को हम कह रहे हैं कि स्क्रीन को घूरना भी मत, यहां देखने भी मत आना, दोनों का अलग अलग पॉलिसी रहेगा। चलिए, तो अभी मैंने क्या आपको ऑफर दिया है, 5200 किसी भी वीडियो कोर्स के लिए सिर्फ अगले 24 घंटे। क्यों? क्योंकि मार्केट में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कल सुबह कल शाम तक मिलने वाली है। अब ऐसे में क्या हुआ, डर लगता है हर एक इंसान को कि सर मैं तो नया नया हूं, मैं क्या कर पाऊंगा। तो मैं ऐसे कर रहा हूं कि 5,500 रुपए का आपने ट्रेनिंग लिया, कोई वीडियो कोर्स लिया, अब आप क्या करेंगे, वहां पे मुश्किल से 5,000 या 3,000 रुपए के शेयर खरीद के रख दो। और तैयारी किस बात की, अब जो डिप आएगा वहां पे 3,000 के शेयर और खरीदेंगे। और एक्सपेक्टेशन क्या है, 6,000 के शेयर 7,500-8,000 में बिक गए तो 2,000 रुपए बाहर आ गए। सर निफ्टी में बाइंग का एवरेज करें 2 वीक के लिए, नहीं एवरेज नहीं करना है, निफ्टी में बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको रिवर्सल स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है। ठीक है,
और निफ्टी खरीदने के बजाय दूसरी साइड का भी अरेंजमेंट करके रखना। फ्यूचर खरीद रखा है तो साथ में पुट भी खरीद के रखो, हेजिंग होगी, है ना। आवाज कट हो रही है? नहीं, बाकी को तो नहीं हो रही है। आप देखिए, अपने नेटवर्क को चेक कर लीजिए। रिलायंस में जो एडवाइस देती दी थी, इसके लिए हृदय से आभार। आज 2700 रुपए मिले, क्या बात है भोगीलाल जी। सर कोई 2000 रुपए का कोर्स बताएं। नहीं नहीं, 2000 रुपए का कोर्स पहले हम कैप्सूल कोर्स देते थे, लेकिन वो काफी नहीं है, है ना। वो एडिशनल कोर्स हमने सोचा था कि जिन्होंने वीडियो कोर्स कर लिया है वो एडिशनल अपना ओरिएंटेशन कर लेंगे, एक स्ट्रेटेजी और जो अभी बहुत इफेक्टिव है वो सीख लेंगे। तो कई लोगों ने ये सोचा कि चलो 1000 रुपए के कोर्स से ही हम जाके और रोज का 1000 रुपए कमाएंगे, तो ये अनफेयर बात हो गई। आपको बहुत सारी चीजें जानना जरूरी है। जब आप एक इंट्राडे का वीडियो कोर्स लेते हैं या ऑप्शन वीडियो कोर्स लेते हैं ना, तो आपको पेड स्ट्रेटेजी तो आती है 10 से 15, साथ में 50 से 60 छोटे छोटे वीडियोज आते हैं जो आपको इंट्राडे के बारे में, ऑप्शन के बारे में हर छोटी से छोटी बात समझाते हैं। ऑप्शन में आपको क्या क्या समझना होगा, ऑप्शन ग्रिक्स के बारे में, अल्फा डेल्टा के बारे में, है ना, थीटा गामा के बारे में, ये सब पता होना चाहिए। फिर आपको ऑप्शन चेन कैसे स्टडी करते हैं ये पता होना चाहिए। आपको हिस्टोरिकल प्राइस कहाँ से देखना है वो पता होना चाहिए। अंडरलाइन के साथ उसका कनेक्शन क्या है ये पता होना चाहिए। एट द मनी, आउट ऑफ मनी, इन द मनी क्या है ये पता होना चाहिए। कौन से गलते हैं नहीं गलते ये मालूम होना चाहिए। और इसमें आपको आखिर में अगर रह जाएगा ऑप्शन तो पूरी डिलीवरी लेने की नौबत आ जाएगी, सर्विस टैक्स लग जाएगा। या बेन पीरियड में सर ऐसा कोई शेयर है जिसके बारे में आप नहीं जानते हो? बहुत सारे शेयर हैं। बहुत सारे शेयर्स को हम ट्रैक ही नहीं करते। मतलब बहुत सारा ऐसा कचरा होगा जो न तो हमने देखा न कभी देखना चाहा। और एक और पता है कमाल की बात क्या होती है, जैसे दुनिया में आपको अलग अलग परिचित लोग मिलते हैं ना, ऐसे हमारे साथ ऐसा होता है कि किसी दौर में हम कुछ शेयर्स के साथ बड़े लगातार काम कर रहे थे 2-3 महीने तक, फिर वो छूट गया और दूसरे स्टॉक्स आ गए, उनके साथ काम करने लगे और 6 महीने 10 महीने बाद वो शेयर कहीं दिखा तो अरे आप यहाँ कैसे हैं आप? तो 500 रुपए का शेयर 1200 रुपए पहुंच गया है, ये मालूम पड़ता है। तो सारी चीजों को हम खबर नहीं रख पाते, ट्रैक नहीं कर पाते, करना भी नहीं चाहिए। केमकॉन के बारे में बताएं। केमकॉन यहाँ पे अकुमुलेट करने के लिए टाइम रहेगा, लेकिन इसमें चर्निंग करते रहिएगा अगर ज्यादा बड़ी क्वांटिटी है तो। पीवीआर लिमिटेड सेल कर रखा है, कब तक होल्ड करूं? देखिए कल जो डिप मिलेगा आपको, तो उस डिप में एक बार प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच लेना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड ट्रेड रिपेयरिंग? देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस बता देता हूँ। जैसे आपने एक 50,000 रुपए के शेयर खरीद रखे, अब वो नीचे आ गया तो आपने 30,000 के शेयर और खरीद लिए, फिर और नीचे आ गया आपने 30,000 के शेयर और खरीद लिए। अब आपने टोटल 1,10,000 रुपया इन्वेस्ट कर दिया है। अब बाजार यहां से और नीचे जा रहा है तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपने एक ऐसी चक्की में पैसा डाल दिया है जहां आपका पैसा आधा होता जा रहा है, कम से कम होता जा रहा है, क्योंकि नुकसान बढ़ता जाएगा। आप एवरेज कर रहे हो ना। ट्रेड रिपेयरिंग का मतलब क्या है कि आपने 50,000 के शेयर खरीदे, 500 रुपए के 100 शेयर खरीदे, अब ये नीचे जा रहा है, 470 हो गया, तो आप क्या कर रहे हैं, दिन का हाई है 480 का, उस पर बाइंग लगा के बैठे हैं, पर ये तो पलट ही नहीं रहा है, तो और लुढ़क के 460 हो गया। तब तक आप निश्चिंत हैं, आपने वो 480 के सौदे को आगे ट्रेल करके एवरेज के ऊपर लगा दिया 465 पे, वो तो ऊपर आया ही नहीं, आपकी बाइंग हुई नहीं। अगले दिन वो खुला 440, आज के दिन का हाई था 450, आप 451 पे बाइंग लगा के बैठे हो। आज के दिन वो पलटा और भागा ऊपर की तरफ, तो आपका पैसा अभी एंगेज नहीं हो गया था डिलीवरी में। आपको पता है ना कि नए सेबी रूल्स की वजह से अगर एक बार डिलीवरी में पैसा लग गया तो उसका सेटलमेंट होने में टाइम लगेगा, तब तक आपको ट्रेडिंग में या अपना डिलीवरी बेचने तक में परेशानी आ सकती है। तो अब क्या हुआ, आपका पैसा एंगेज नहीं हुआ, आप कुछ पैसा लेके बाहर बैठे हैं। अब आपको लग रहा था कि कल के दिन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ भागेगा, लेकिन अचानक उसके रिजल्ट आ गए जो कि नेगेटिव थे, तो मालूम पड़ा ये नहीं भागेगा भाई, जो कमजोर दिख रहा था हैप्पीएस्ट माइंड वो भागने की तैयारी कर रहा है, चलो उसमें एंट्री कर लेते हैं। तो ये ट्रेड रिपेयर का फायदा हो। ट्रेड रिपेयर में हम आपको ये नहीं कहते कि उसी स्टॉक में हमारा सौदा हो तो बात बने। आपने देखा आप ऑर्डर लगा के बैठे हैं पर ये स्टॉक तो चल ही नहीं रहा है, ये सेक्टर भी नीचे जा रहा है, तो तब तक आप उस पैसे में से अपना आपने सौदा कैंसिल किया 1000 शेयर का, 500 शेयर का, और उसको 200 शेयर का कर दिया, और बाकी जो पैसा आपका फ्री हुआ मार्जिन उससे जो शेयर भाग रहा है उसमें चले गए। तो हुआ क्या कि
जो पैसा आप एवरेजिंग में लगाने वाले थे और वो आज बाजार के साथ नीचे जाने वाला था, वो आपको कहीं 1-2% दे के चला गया। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ने वाला है। तो अगर मैं सिंपल सी बात ये आपको समझा दूं, नोट करके रख लेना, जिस आदमी का आधा पैसा इन्वेस्टेड है और आधा पैसा ट्रेडिंग के लिए बाहर रखा है, वो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ करते हैं और स्विंग ट्रेडिंग की स्टडी करके करते हैं। हमारे जो ट्रेनिंग होती है, स्ट्रेटेजीज देख के आप करते हैं, तो आप सबसे अच्छे तरीके से ट्रेडिंग कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका सारा पैसा फंसा हुआ नहीं है। अगर 500 रुपए का वो शेयर गिरते गिरते 200 रुपए भी हो जाए, तो बाजार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपने अपने आप को आजाद करके रखा हुआ है। तो आप समझ में आ गया आपको एवरेज और ट्रेड रिपेयरिंग का फर्क है। ट्रेड रिपेयरिंग आपको बुरे से बुरे मौके पे भी आजादी दे रहा है। आईटीसी का 180 नवंबर का कॉल 3 रुपए 10 पैसे बाइंग है, क्या करें? वेट कर लीजिए, नवंबर में उछाल आने दीजिए। भारतीय एयरटेल का कॉल बाय 600 नेक्स्ट मंथ का, हाँ ये आप रख सकते हैं, लेकिन बहुत दूर का है। तो ध्यान रखना, आप जब जब कोई बड़ा मूवमेंट आए तो प्रॉफिट बुक करना, क्योंकि इतना दूर का है ये कि टिकेगा नहीं, बार बार प्रीमियम नीचे आ जाएगा। जैसे ही 2 दिन मूवमेंट रेंज बाउंड हुआ कि आपको जो भाव दिख रहे थे उससे ये 30-40% नीचे चला जाएगा। इजंट शॉर्ट सेलिंग ए गुड मूव इन दिस सॉर्ट ऑफ मार्केट सिनेरियो? नहीं जी, बिल्कुल इसलिए नहीं है कि आज के दिन बाजार गिरा तो शॉर्ट सेलिंग हमको अच्छी लग रही है, कल के दिन बाजार ऊपर चला गया था। तो एक तरफा सिलेक्शन हमारा नहीं हो, मार्केट में तेजी होगी कि मंदी होगी, इसकी बजाय हम अपनी स्ट्रेटेजी में क्या बोलते हैं, पहला सूत्र है हमारा, हम ये जानते हैं कि हम कुछ नहीं जानते, हमको भविष्य के बारे में कुछ नहीं पता। तो ट्रेडिंग रोबोट मॉडल पंकज जैन वीडियो ऐसा सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमने रेंज के दोनों तरफ ऑर्डर लगा के रखे हैं, और बाजार में जो उम्मीद ही नहीं थी आपको, वो अचानक से हुआ। आपको लग रहा था ऊपर जाएगा और ये नीचे गया, आप गलत थे, फिर भी आप बहुत खुश हो क्योंकि आपको पैसा मिला है। सर मार्केट के गिरने पे डिलीवरी में जो शेयर है रखे हैं या नीचे के प्राइस पे बेच दें, नहीं आरती जी, ये कभी मत करो। आप अगर डिलीवरी में ऐसे नीचे के डिप आने पे शेयर बेचते जाएंगे पूरे पूरे, तो आप हमेशा लॉस ही बुक करते रहेंगे। तो करना क्या है कि अगर मेरे पास 50,000 के शेयर हैं, तो मैंने सुबह सुबह 20,000 के शेयर बेच दिए, फिर ये लुढ़क के नीचे चला गया, मैंने वापस खरीद लिए। विच कोर्स इज बेटर फॉर बिगिनर, स्विंग ट्रेड और इंट्राडे? स्विंग ट्रेडिंग में पर्सनली सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि इंट्राडे में तो ये हो सकता है कि आप ये उतार चढ़ाव के आदी नहीं है, तो आपसे गलती हो जाएगी। लेकिन हाँ, कभी किसी को लगता है कि मुझे ज्यादा डायनेमिक मेथड चाहिए, तो ऐसा कहूंगा कि एक छोटे वॉल्यूम में इंट्राडे करो रोज, ताकि आपको लगे कि कुछ खास चालू हो गया है। और स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ा ज्यादा पैसा लगा के काम करो। तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या घबराहट नहीं होगी आपको, और रोज रोज के उतार चढ़ाव से आप परेशान नहीं होंगे। स्विंग ट्रेडिंग का सिंपल फॉर्मूला है, ओवरसोल्ड स्टॉक खरीदे जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं, जो कि हमने उसमें बता रखे हैं कि कैसे स्टॉक चुन रहे हैं, और उसके बाद में आपने उसको 30 से 40 दिन का समय दिया, तो आपको हर हाल में अपनी कैपिटल का 5 से 6% लोअर एंड पे और अपर एंड पे 12 से 13% मिलने वाला है। सर डरवास स्क्रीनर के स्टॉक कब बाय करें? जब वो करेक्ट हो रहे हो, जब वो करेक्ट होके रिवर्स हो, करेक्ट हो रहे हो तब भी नहीं। जैसे आप सोचोगे कि नीचे जा रहा है तो ले लूं क्या, तो आप लो, तो आपको लेके वो नीचे जाएगा, घबराहट पैदा हो जाएगी। बॉटम के शेयर खरीदना, बॉटम फिशिंग बोलते हैं इसको, वो नए नए लोगों के लिए बहुत पेनफुल है, क्योंकि 5 दिन तक 10 दिन तक आपकी नींद हराम कर देगा, और उसके बाद वो पलट के भागेगा। तब तक अगर आप वहां से भाग गए तो क्या करेंगे? सर जी शेयर खरीदने में फिक्स फिक्स डबल करते जाएं तो सही है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको यहाँ पे कोई ऐसा फार्मूला नहीं रखना है जो सिर्फ आप मतलब किसी भी मार्केट कंडीशन के लिए एक फार्मूला लेके चलेंगे, बात नहीं बनेगी। कुछ बातें हैं जो आपको समझनी ही पड़ेगी, इसीलिए तो हम एक कोर्स में जो 60-70 वीडियो साथ में देते हैं, कमोडिटी में 70 वीडियो साथ में, एक एक कमोडिटी के बिहेवियर, मूवमेंट का टाइम, उसका 10-10 साल के चार्ट के बारे में भी बात करके रखी हुई है ना? सर बैंक निफ्टी के शेयर्स एक वीक के बाद में सेल करने करें तो कैसा रहेगा? बैंक निफ्टी के शेयर एक वीक के बाद में सेल करें तो कैसा रहेगा? समझा नहीं मैं बात, क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं है। फिक्स डिपॉजिट की तरह कौन सा शेयर ले सकते हैं जिसमें 2% ब्याज मिले?
हर महीने 3 लाख रुपया है मेरे डिमेट अकाउंट में। भोगीलाल जी, मैं आपसे ये कहूंगा कि देखिए, बाजार के भरोसे बैठ के अगर आप ये काम करेंगे तो ये काम तो हो जाएगा, जो मैं आप स्विंग ट्रेडिंग में बता रहा हूं वैसे हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको अपने कंट्रोल में रखें और अपने हाथों से हर कंडीशन में पैसा बनाएं, तो आप बहुत सुखी रह के पैसा बनाएंगे और साथ में एक स्किल बनाएंगे। कई बार लोग पैसे की बात कर रहे हैं, मैं कुछ और बात कर रहा हूं। मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूं कि एक इंसान अपनी पॉकेट मनी के लिए इस महीने का 6 से 10 हजार रुपया खर्च कर रहा है। उस वक्त मैंने ये पॉसिबिलिटी बना दी कि 5,500 रुपया मतलब एक दिन का कितना रुपया, 200 रुपया, है ना। अब आपकी पॉकेट मनी के हिसाब से आपने एक बार पैसा पे किया और आपने सिर्फ पैसा नहीं बनाया, पैसा बनाने के साथ आपने एक करियर बना लिया जो सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपकी पूरी फैमिली को आप एक सॉल्यूशन की तरह देके जा सकते हैं। लोग इंश्योरेंस करवा के जाते हैं कि मेरे बाद में इनको कुछ गुजारा हो जाए, तो क्या आप एक कोशिश नहीं कर सकते कि देखो ये करके देखो, अगर तुम ठीक से कर पाए, ठीक से सीख पाए, तो जिंदगी भर आपके लिए आपके पास सबसे बड़ा सपोर्ट रहेगा। ठीक है भोगीलाल जी, अगर आप फिक्स डिपॉजिट की तरह कोई शेयर करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि एक्सिस बैंक या दूसरी चीज हो सकती है कोलगेट पामोलिव जैसा शेयर या एल&टी जैसा शेयर, ये बहुत अच्छा रहेगा। अब भारतीय एयरटेल में क्या करना चाहिए, हर डिप में बाय करना चाहिए। तो इंट्राडे भी 5200 में मिलेगा। हाँ, सिर्फ अभी 24 घंटे है ना। 24 घंटे में भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कई लोगों की सोच ये होती है कि अभी तो 24 घंटे हैं, तो आखिरी में डिसाइड कर लेंगे, ये आईपीओ नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए कि जितना इमीडिएट आप पेमेंट करें तो उतनी ही इमीडिएट आपको कोर्स मिल जाए और आज रात को देखने बैठ जाओ, क्योंकि हो सकता है आपको कल मौका सुबह 11 साढ़े 11 बजे मिले, हो सकता है आपको कल मौका 1 डेढ़ बजे के बीच में मिले। कोर्स डिटेल बताइए, आप व्हाट्सएप कीजिए 8381021346 और 8269399398 9630015450। ये जो नंबर्स चल रहे हैं ना यहाँ पे, इन पे सेंड मी कोर्स डिटेल, कोर्स का नाम लिखिए, वो डिटेल आपको भेज देंगे। आईटीसी का 180 का नवंबर का कॉल आपने ले रखा है तो वेट कीजिए। चलिए अभी कुछ और क्वेश्चन हम बात करते हैं और फिर मैं फाइनल आपको लेसन बता देता हूं। बीपीसीएल, वेदांता, अदानी पावर, आप जाके देखिए मंथली लूजर कौन से शेयर्स हैं। आज आपको ये पता लगा कि जो जो शेयर हम बोलते थे मतलब ये नहीं कि हमारे फेवरेट हैं या कोई रिश्तेदार हैं, जो करेक्टेड शेयर थे वो बाजार की इस गिरावट में गिरे क्या। खेमकान बहुत गिरा क्या, हैप्पीएस्ट माइंड गिरा क्या, रूट मोबाइल गिरा क्या, भारतीय एयरटेल गिरा क्या, या बायर क्रॉप बाजार बंद होने के साथ साथ सीधा ऊपर आके और बहुत अच्छे से बंद हो गया। सर आपके कोर्स के वीडियो यूट्यूब पर है क्या? नहीं, कोर्स के वीडियो यूट्यूब पे कभी नहीं मिलते। और कभी कभी जो बात होती है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग डिस्ट्रक्टिव माइंड के हैं, उन्होंने यूट्यूब के कॉमन वीडियो की प्लेलिस्ट भी बना दी और पता चला बोला कि देखो ये कोर्स सर का। तो इससे क्या हुआ, फायदा उन्होंने किसी को नहीं पहुंचाया लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। क्योंकि एक इंसान सीरियसली ये समझ के कि भाई मैं सीख के जाऊंगा, काम करूंगा, लेकिन उस इंसान की गलती क्या है कि हम जा रहे हैं यहाँ पे कोई बहुत बड़ा काम करने, बड़े बड़े सपने हैं हमारे, साल का 2 लाख 5 लाख रुपए बनाने के, और दिमाग में सोच कितनी छोटी हो गई कि यार हो जाएगा क्या, ऐसे ही पैसे तो नहीं खर्च करने पड़ेंगे। तो फिर ये तो हमने भी कर दिया था और हम बहुत पछता है बाद में। सर आई एम ऑल्सो वांट टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, कैन यू गाइड में, हाउ कैन आई स्टार्ट? देखिए, इन्वेस्टमेंट का करोड़पति कोर्स है ना, उसमें पूरा इन्वेस्टमेंट का ऐसा मेथड बता रखा है कि कैसे आप अपना 500 रुपया महीना या 1000 रुपये महीने की पॉकेट मनी से 1 करोड़ से ज्यादा का पोर्टफोलियो बनाएंगे और वो फेल कभी नहीं होता, वो हो ही नहीं सकता। भारतीय एयरटेल बॉटम बनाया क्या, बना लिया। सर आपके इतने सारे सब्सक्राइबर है पर लाइव व्यू में इतने कम क्यों है सर?
ये आपसे पूछ रहा हूं मैं कि ये इतने कम क्यों है ना? अभी एक्चुअली बात वही है कि कई बार लोगों को वो चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती है जो उनको तत्काल 2 मिनट की कॉफी बना के या 2 मिनट की मैगी खिलाए। तो यहाँ पे जब हम ये तसल्ली की, सब्र की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं यार, हम तो कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे 5-5 लॉट फ्यूचर खरीदने की बात हो रही है। लेकिन मुझे पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? मुझे ये चाहिए कि मेरे पास अगर कोई आया है, तो वो कोई भी काम करे, वो कभी असुरक्षित नहीं हो। दूसरी बात, यहाँ पे जो खतरे हैं उनके बारे में मैं पहले हाँ, अभी क्लियर हुआ? ड्रॉप हो गया था। हाँ, तो मैं आपसे ये बात कर रहा था कि यहाँ पे मुझे जो ज़िम्मेदारी लगती है वो क्या लगती है कि मज़ाक की बात यहाँ मेरे लिए ताली की बात नहीं है। यहाँ बात है किसी का घर बर्बाद हो सकता है, किसी की महीने की नींद बर्बाद हो सकती है। तो वो मुझे तत्काल पसंद करे ये मुझे नहीं चाहिए। आप मुझे पसंद ना भी करो वो भी चल जाएगा, लेकिन आप काम सही करना बाज़ार में जाके। क्योंकि अभी लोक वासना इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि हम अपने लाइक के लिए दिन भर लगे रहते हैं। कोई ना कोई चीज़ डाल रहे हैं, बोले लाइक, लाइक, लाइक। अब वो काम की बात है कि नहीं? आप अपने ही बारे में बात करते जाएँगे, तो फिर लोगों को उससे फ़ायदा क्या होगा? है ना? आई लॉस्ट ऑल माय अमाउंट इन ट्रेडिंग में अराउंड 29 lakhs। अ, सामन जी, मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपने 29 लाख रुपया खो दिया है, तो समझ लिए 30 लाख रुपया खो दिया। आप एक 6 मंथ का ट्रेनिंग लीजिए पूरा और एक कैपिटल लेके आ जाइए 50,000 या 1 लाख की, और एक ईमानदार कोशिश कीजिए। 2 साल के अंदर आपका ये पूरा लॉस कवर हो सकता है। क्योंकि अभी तक आपने जो कुछ भी किया है, भले ही नुकसान का तजुर्बा कमाया हो, लेकिन नुकसान में सबसे बड़ी फायदा क्या है कि हम जिंदा हैं अभी और हम उसको सह के गुजर गए हैं। अब अगर अपन समझ की तरफ चले जाएं और अपने ईगो की बाउंड्री से बाहर निकल जाए, ईगो की बाउंड्री तोड़नी पड़ेगी। कई सारे लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा बैकवर्ड माहौल है, तो यहाँ पे एक उम्र के बाद सीखने को हम राजी नहीं होते, हम थोड़े मट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई इंसान ऐसा है कि नहीं, मैं हमेशा सीखने को राजी हूँ और मैंने तो सबसे सीखा है और सबसे सीखने को राजी भी हूँ, तो ऐसा करके जब आप पहुंचेंगे, तो आपको कोई ना कोई ऐसा सॉल्यूशन मिल जाएगा, कोई ऐसा छोटा सा चेंज आपको मिल जाएगा कि मजा आ जाएगा। सर, बॉश कैसा स्टॉक है? बॉश बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन इसमें वॉल्यूम कम होता है। तो ये डिलीवरी के लिए ठीक है, इंट्राडे के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो ये कभी 2-3 महीने में पलटेगा तो एकदम भागेगा। इसको अगर आप अकुमुलेट करना चाहें तो एक एक महीने की गेप से करना। ऑप्शन कोर्स, निफ्टी ऑप्शन, बैंक निफ्टी ऑप्शन कोर्स में क्या एंटर है, ये डिटेल हरे राम जी व्हाट्सएप कीजिए। मैंने कहा ये जो नंबर जा रहे हैं ना, 8381021346, व्हाट्सएप कीजिए, अभी आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी। एक एक चीज जो आपके सीखने के लिए जरूरी वो सब कुछ मिल रही है। सेल्फ लर्निंग वीडियो कोर्स क्यों बनाया? ताकि उसकी कॉस्ट कम से कम हो जाए। यही चीज अगर आप हमसे समझने आते और 6 महीने का टाइम हमसे लेते, हफ्ते में 2 बार आपकी क्लास होती है, टोटल 50 बार क्लास होती है, तो 70,000 पे करने पड़ते हैं। हम अगर इसको अवेल नहीं कराते तो 70,000 में ही सब कुछ सीखने आना होता है जिनको जरूरी लगता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जिसको जैसी सहूलियत है वो वैसे सीखे। बार बार मैं कहता हूं, अगर आपके पास पैसा कम है तो समय ज्यादा दीजिए, समय कम है तो पैसा लगा दीजिए। वो कुछ भी नहीं है तो फ्री वीडियो देखिए और सीखते रहिए। मैं आपकी मदद करने को राजी हूँ। सच कहा है सर, मैंने चौथी पास किया है, पर आपकी बातें हिम्मत देती है। क्या बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपने वो पैडमैन देखी होगी ना, तो लोगों ने जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है, वो बहुत आग होती है उनमें सीखने की और बहुत अच्छे से काम करते हैं। क्योंकि उनकी जो पट्टी है, ब्लैक बोर्ड है, उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो खाली ब्लैक बोर्ड पे लिखना आसान होता है। भरा हुआ ब्लैक बोर्ड होता है तो दिक्कत क्यों होती है? जैसे कोई डिग्री लेके बैठे हुए लोग हैं, तो वो पहले से भरे हुए हैं, अब उनके अंदर और कुछ डालना मुश्किल हो जाता है। पहले मिटाना पड़ेगा फिर लिख पाएंगे। सर, बीपीसीएल बाई किया 355 पे 2000 क्वांटिटी। मेघना जी, मैंने आपसे कहा था कल भी कि आपको चर्निंग करनी है। चर्निंग आपको आती है कि नहीं आती है? स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स आपके पास है कि नहीं है? अब अगर आपने बहुत सारे शेयर खरीद रखे हैं,
तो आपके पास 1 2 3 की स्ट्रेटेजी की कैपेबिलिटी नहीं है, उसकी बजाय आप ये कीजिए कि आप स्विंग करें, मतलब चर्निंग कीजिए, ट्रेड रिपेयर कीजिए बस। बाइंग सेलिंग टाइम 9:30 ठीक है क्या? 9:25 से 9:40। और निफ्टी 50 में फास्ट कैंडल देख के सर, देखिए कैंडल वगैरह की बात तो मैं कर ही नहीं रहा, मैं ट्रेडिंग रोबोट मॉडल कहूंगा आपको, फ्री वीडियो देखिए या फिर एक वीडियो ले लीजिए। सर बहुत बदलाव आया है मेरी ट्रेडिंग में आपकी वजह से। क्या बात है तनुजा जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे लोग होते हैं जो ये रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि उनको किसी की वजह से मदद मिली है। न्यू इंट्राडे कोर्स, बेसिक वीडियो कोर्स एक कोई 999 में नहीं जी, मत इंट्राडे मत कीजिएगा इतनी कम तैयारी के साथ। एक ही दिन में 999 मतलब 1900 2000 रुपए चले जाएंगे अगर आपको इंट्राडे करना है। नहीं तो मैं आपको इन्वेस्टमेंट कीजिए, चलिए आप करोड़पति वाला वीडियो फ्री प्लेलिस्ट देख लीजिए वहां पे, और आप वहां से अपना शेयर खरीद के रखना शुरू कर दीजिए। लंबे समय में 1 करोड़ का पोर्टफोलियो आपका बनेगा बनेगा बनेगा, ये मैं श्योर कर सकता हूँ। सर आई मेड प्रॉफिट टुडे ऑन हैप्पीएस्ट माइंड ऑन योर 1 2 3 आप 7 ईयर ओल्ड एवरग्रीन स्ट्रेटेजी। क्या बात है मेघना जी, बहुत बहुत अच्छे। बात ये होती है चीजें सुनना, सुनने के बाद उनको अमल में लाना, और अमल में लाके जब उसका फायदा मिल जाए तो फिर हमको समझाने की जरूरत नहीं होती है। हाउ गो अबव ईगो बाउंड्री। देखिए जितना जानते जाएंगे ईगो बाउंड्री उतनी छोटी होती जाएगी। एक बार हम किसी छोटे से टाउन में थे तो हमको लगता था हम बहुत कुछ जानते हैं, फिर हम एक बड़ी सिटी में आ गए तो हमको लगा कि भाई नहीं, हमसे ज्यादा जानने वाले लोग हैं। फिर हम एक मेट्रो में आ गए, और फिर जब पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गए तो पता लगा कि हमारे तो बाप बेटे हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे। तो धीरे धीरे ईगो बाउंड्री पूरी वेनिश होने लग जाती है। सर डेली चर्निंग से भारतीय एयरटेल में 25,000 बनाया टुडे। क्या बात है उमेश जी, बहुत बहुत अच्छे। आरबीएल बैंक रिजल्ट आया है कल, भागेगा क्या सर? देखिए हाँ, अब कल के स्टॉक पे बात कर लें, हम तो यहाँ क्वेश्चन आंसर में ही लगे रह गए। एक्सिस बैंक का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। आरबीएल बैंक का रिजल्ट अगर अबो एक्सपेक्टेशन आया है तो गैप अप खुल जाएगा, फिर उसके बाद देखना है डायरेक्शन क्या लेता है। नहीं तो कई बार कुछ स्टॉक ऊपर खुलेंगे और वहां से फिर ऊपर जा नहीं पाएंगे। तो खबर अगर रात को आ गई है तो हाइप ही खुल जाता है, थोड़ा सा ऊपर चलता है कंफ्यूज करने को, फिर लुढ़क के नीचे आ सकता है। तो अगर आप न्यूज बेस्ड काम कर रहे हैं तो बहुत केयरफुल रहना है। ऐसे एक्सिस बैंक में अबो एक्सपेक्टेशन रिजल्ट आया है, ध्यान रखना एक्सिस बैंक। दूसरी चीज क्या ध्यान रखेंगे, बायर क्रॉप ने आज बहुत अच्छी ताकत दिखाई। और कुछ स्टॉक है जो मैं देख रहा हूं बड़े दमदार बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो है फार्मा में स्ट्राइड फार्मा, स्ट्राइड फार्मा, STAR स्टार। पाई इंडस्ट्रीज ने डबल प्रॉफिट दिखाया है। एक्सिस बैंक हो गया, LNT ने हायर प्रॉफिट दिखाया है। 2500 रुपए के प्रॉफिट की बजाय 5500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट्स तो अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया, हम उसी के लिए आए हैं, और आप सवाल पूछने आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आप जो समय दे रहे हैं वो समय भी हमारी कमाई है। सर मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही फोकस करता हूँ, रात दिन एक और दिया हूँ, बिना पैसा लगाए मैं सीख सकता हूँ। हाँ सीख सकते हैं, लेकिन पैसा लगा के सीख सकें अगर आप अगर कैपेबल हो तो ध्यान रखना कि समय बचाने के लिए पैसा खर्च करना सीखो तो आप अमीर बनेंगे, और पैसा बचाने के लिए समय खर्च करेंगे तो आप गरीबी की तरफ जाएंगे, है ना। अगर आपके पास पैसा है और आप सोच रहे हैं कि इस पैसे को मैं बचा लूं और समय जाने दो, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आपको हमेशा ही एक फार्मूला याद रखना है कि अमीर हमेशा टाइम के टर्म में पैसा बनाता है। जैसे ये समझो कि बिल गेट्स एक दिन का बहुत सारा पैसा बनाते हैं, तो 24 घंटे उनका भी दिन 24 घंटे का, हमारा भी दिन 24 घंटे का है। एक आदमी बैठा है दिन भर, बैठ के स्टेशन के बाहर मांग रहा है भीख, उसका भी दिन 24 घंटे का है। तो फिर बिल गेट्स ने या स्टीव जॉब्स ने ऐसा क्या किया, उन्होंने समय को पैसे में बदलने की तकनीक सीखी। और ये जो अल्केमी होती है ना, जैसे लोहे से सोना बनाने की कला को अल्केमी कहा जाता है। तो ऐसे अल्केमिस्ट आप कब बनते हैं, जब आप चीजें सीखने के लिए भटकते रहो और
सिखाने वाला, अच्छा सिखाने वाला मिल नहीं जाता, मिल जाए तो उस पर यकीन नहीं हो जाता। तो आपको 4 लोगों से धोखा खा के 5वां अच्छा आदमी ढूंढना पड़ता है, और मिल जाए तो भी उस पर यकीन नहीं होता है। तो यकीन आने तक आपको प्रयोग करने पड़ते हैं और फिर कदम उठाना पड़ता है। सर रिलायंस 2009 में बाय किया है, होल्ड करूं क्या? देखिए कल बाजार के प्रेशर के हिसाब से हमको देखना होगा, तो चर्निंग कर लेना, पूरे से मत निकलना, लेकिन 50-70% कुछ निकाल दें तो ठीक रहेगा। सर क्या शेयर फ्यूचर एंड ऑप्शन के पोजीशन के कारण मूव करता है? वो इक्विटी कैश और फ्यूचर सबके लिए मूव करता है, क्योंकि फ्यूचर में ज्यादा बड़ी पोजीशन बनती है तो जाहिर है कि हाँ फर्क तो पड़ता है। सर स्टॉक के रिजल्ट कहाँ देखते हैं? बहुत सारी वेबसाइट है, आप हमारे फ्री वीडियो तो कम से कम देख लेंगे तो पता लग जाएगा। चलिए अभी मैं फिर से डिक्लेयर कर देता हूं। एक तो मैंने आपको बता दिया है कौन कौन से स्टॉक हैं जो पॉजिटिविटी दिखा रहे थे। रूट मोबाइल कल सीधा गैप अप खुल जाएगा, और फिर उसके बाद उसमें एकदम से सेलिंग आए ये पॉसिबिलिटी भी बन जाएगी, तो बहुत वॉलेटिलिटी होगी। हाँ ये मैं कहूंगा कि अपने वो ऑल टाइम हाई के करीब जा रहा है। 980 रुपए का लेवल उसने दिखाया था इंट्राडे में, चार्ट में जाके कैंडल्स में देखना हाईएस्ट पॉइंट क्या है, उसके ऊपर बाइंग को तैयारी में रखना आप। क्या बात है, वेरी गुड। हम कोशिश करते हैं कि आपको सारी सारी बात दिमाग में चले। एक्चुअली हमने वो प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की है। सर बैंकिंग एंड पावर सेक्टर व्यू, पावर सेक्टर का व्यू तो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि वो पिछले महीने का मंथली लूजर है। बैंकिंग सेक्टर में ये हालत है कि अगर प्रेशर आया बहुत निफ्टी पे तो बैंक निफ्टी पे भी आएगा, लेकिन बैंकों के जिस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं वो उसको थोड़ा सा राहत देंगे। तो बड़ी क्वांटिटी में काम मत करना, वॉलेटिलिटी को ख्याल में रख के कल ट्रेड करेंगे। क्लियर है? स्टॉक के नाम बता दिए, फिर से बता दूं, 5200 में कोर्स ले लीजिए जो भी आपको लगता है। अगर 10,000 रुपीज के 2 कोर्स लें तो मेरा सजेशन है स्विंग ट्रेडिंग लीजिए, और साथ में आप ले लीजिए ऑप्शन का कोर्स जिसमें निफ्टी स्टॉक बैंक निफ्टी तीनों हो। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन बन सकता है, जो नॉर्मली हम 10,000 रुपीज में अवेल कराते हैं, आज आपको कितने में हो जाएगा? सिर्फ 9,000 में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हेलो, बाय। तो कल तरीके से काम करना है, पैनिक में नहीं आना है ना? और